नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। बहुत बार ऐसा हमें आम जनता के बीच में सुनने को मिलता है कि देश के नेता भ्रष्ट हैं या और जितने और नेता भी आएंगे वो सब भ्रष्ट ही होंगे, ये सिस्टम ऐसे ही चलता आया है, या देश के नेता करप्ट हैं। अगर देश के नेता सुधर जाएं तो पूरा देश बदल जाए और देश में विकास की और प्रगति की लहरें दौड़ने लगें और इस तरीके से। अब बताइए, ये कथन कभी भी सही हो सकता है क्या? इस देश में आम जनता भ्रष्ट हो सकती है, इस देश का डॉक्टर भ्रष्ट हो सकता है, इस देश का इंजीनियर भ्रष्ट हो सकता है, या इस देश का कोई भी ऐसा इंसान भ्रष्ट हो सकता है, पर देश के नेता कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं और भ्रष्ट होने के बाद कैसे जी सकते हैं? एक नेता या एक पॉलिटिशियन, भले ही वो केंद्रीय स्तर का हो, सांसद के रूप में हो, जो संसद में बैठता हो, भले ही वो एमएलए हो किसी भी रीजनल स्टेट लेवल पे, या उसके अलावा 3 टायर गवर्नमेंट के थ्रू पार्षद हो, जिनको काउंसलर्स भी बोला जाता है, या पंचायती राज में, ऐसा इंसान कैसे भ्रष्ट हो सकता है? उस इंसान को आम जनता चुनती है, तो आम जनता कैसे एक भ्रष्ट इंसान को चुन सकती है? और अगर भ्रष्ट इंसान को चुनती है तो ये तो जनता की गलती है। जनता की गलती है तो ये और नेताओं पे कैसे लागू होता है? अगर जनता ये जानती है कि वो नेता भ्रष्ट है या वो नेता करप्ट है तो उसको ना चुने। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप अगर और ये एक और ज़्यादा एक तरीके से अजीबोगरीब तरीके के और भी इसके अंदर पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये जानते हुए कि वो भ्रष्ट है उसे कैसे चुन सकती है जनता, और वो चुन लेती है तो ये 100% जनता की ही गलती है। ऑल्दो चुनना तो नहीं चाहिए। कोई भी इंसान या जनता या कम्युनिटी सोसाइटी एट लार्ज या कोई भी पर्सन अपने बुरे के लिए या किसी करप्ट पर्सन को इस तरीके की पोजीशन देना चाहेगा कि भले वो एमएलए की पोस्ट हो लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, या एक तरीके से सांसद की पोस्ट हो पार्लियामेंट के लिए? तो सिर्फ और सिर्फ खामियां हम में हैं, और उसके बाद हम अपनी खामियों को सुधारने के बजाय और लोगों पे आरोप ठोक के एक तरीके से ब्लेम करके या ब्लेम करके और आगे बढ़ना चाहते हैं। द इशू ऑफ कंसर्न ये है कि हम ही कुछ अच्छे इंसानों को नहीं चुनते हैं, या अच्छे इंसानों को या सही इंसान को या राइट कैंडिडेट को ये बढ़ावा नहीं मिल पाता है कि वो भारत की राजनीति का हिस्सा बन सके, और उसके बाद वो ओवरऑल अपने असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के विकास के लिए या अपने सांसदीय क्षेत्र के थ्रू अगर वो सांसद के पोजीशन पे है तो उसके विकास के काम कर सके और जनता की परेशानियां सॉल्व कर सके। हम पहले ही खुद ही इस तरीके से लोगों को चुनते हैं और उनको सब अपॉर्चुनिटी देते हैं, उसके बाद फिर हम दोष देते हैं कि ये भ्रष्ट हैं। और उससे ज़्यादा एक सोचने का विषय है कि एक बार जानने के बाद ही अगर ये इंसान करप्ट है या ये इंसान भ्रष्ट है, उसके बाद फिर दोबारा उसे आम जनता या हम लोग आप और मैं लोग अपॉर्चुनिटी क्यों देते हैं? और अगर अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो तो अगर इस तरीके का है तो इस तरीके का काम करेगा ही करेगा। तो उसके बाद उन लोगों पे आरोप लगाने में या उन लोगों पे ब्लेम करना तो हमारी बिल्कुल भी एक तरीके से अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने तो उनको चुना है। अगर हम अपना चुनाव का जो है तरीका बदलें और बेहतर बनाएं तो हम ओवरऑल देश और अपने क्षेत्र की और अपने राज्य के विकास के प्रगति में हाथ बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।